वक्फ बिल की जो अमेंडमेंट की पेशकश है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जो है जनता का आवाज है जो ममता बनर्जी दिल्ली तक पहुंचाएंगे कि 5 लोग वहां पे गोली दे करके यंग लोग मारे गए। अभी उस पे भी पुलिस इनकार कर दे रही है कि वो हमारे गोली से नहीं मरे। फिर उसका भी एक वीडियो मैंने देखा है जो कह रहे कि पुलिस का कहना है कि हमारे स्टेटमेंट को मान जाओ वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। मसलब का मामला हमसे ऊपर है। ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये उनका मामला है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। कोई सही इंटरप्रिटेशन होता है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी रहेंगे। जिन लोगों को जैसा जिन मस्जिद में जाना वो जाएं। ये यहाँ से जो है ज्ञानवापी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो चाहते तो इस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर सकते थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए वो कह सकते थे कि सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये जवाब उन्होंने ये जो है काफी लोग यहाँ पे आए जो प्रोग्राम यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और कम्युनिटी से सारा भीड़ आज जो है इस मैदान में आकर के शामिल है क्योंकि ये हर एक लोग जो है इस वक्फ बिल के खिलाफ है। ये एक कॉमन जज्बा है हर इंसान के अंदर में जो पूरा का पूरा कम्युनिटी आज इस मैदान के अंदर में आकर समा गया है। तो ये इसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए और वक्त जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वक्फ अमेंडमेंट पे अपना रिपोर्ट देगी उसको ये चाहिए कि इस वक्फ बिल को खारिज करने का रिकमेंडेशन दे, इसको रिजेक्ट करने का रिकमेंडेशन दे। बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को नहीं आया। देखा जा रहा है कि अभी भी मसलक के नाम पे लोग बटे हुए हैं और अभी भी हाथों के पूरी तौर से नहीं दिख रहे। क्या कहना? देखिए, मसलक का मामला हमसे ऊपर है। ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये उनका मामला है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। कोई सही इंटरप्रिटेशन होता है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी रहेंगे। जिन लोगों को जैसा जिन मस्जिद में जाना वो जाएं। ये जहां तक वक्फ का मामला हो या सीए का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, इसमें कोई बटा हुआ नहीं है। ये सारे मुसलमान एक है। बनर्जी का प्लान जो है बहुत ही क्लियर है। उनका जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया है कि असेंबली से वेस्ट बंगाल असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वक्फ बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ। हमारे असेंबली जो है इसको कुछ ही दिनों में पास कर देगी रेजोल्यूशन, जिसमें क्लियरली ये कहा जाएगा कि वक्फ बिल की जो अमेंडमेंट की पेशकश है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जो है जनता का आवाज है जो ममता बनर्जी दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बात तो सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहने का मतलब ही ये हुआ कि चाहे मस्जिद किसी जमाने में मंदिर रहा हो, अगर मान लेते हैं जो लोग दावा करते हैं, फिर भी आप आज उस मस्जिद को चेंज करके मंदिर नहीं बना सकते। ये कानून कहता है 1947 के बाद से। तो उसके बावजूद भी जो है सर्वे का ऑर्डर जो सबसे पहले दिया गया जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोस मेरे तरफ से है कि चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने बोला था इसका हवाला देते हुए कि सर्वे तो हो ही सकता है। और यहां से जो है ज्ञानवापी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो चाहते तो इस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर सकते थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए वो कह सकते थे कि सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये जवाब उन्होंने ये जो है अलाउ कर दिया था सर्वे। तो वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हो गया और इस सिलसिले को सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है। जज के जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। जज के खिलाफ अगर आपका कहना है कि पर्सनली कुछ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसको हमको प्रूव करना होगा कि वो करप्ट है, क्या उन्होंने कोई कंसिडरेशन उनको मिला है जो इस तरह से एक तरफा ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसे प्रूव करना होगा या एटलीस्ट कुछ मटेरियल्स लाना होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ा टफ है। लेकिन जब अगर लोअर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप उसको इमीडिएटली अपील में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपील नहीं सुनवाई हो रही, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली डायरेक्शन देगा कि आप उसकी सुनवाई करिए। संभल का जो मामला है तो है कोर्ट में पेंडिंग और इसमें कोर्ट का ही फैसला जो है वो होगा। अब देखिए, अगर लोग चाहे कि वो अपने नाराजगी को दिखाएं तो वो बेशक दिखा सकते। जरूरी नहीं कि संभल के ही लोग जो है सड़कों में उतरे, क्योंकि जब लोग उतरते हैं तो पुलिस के अत्याचार के रिपोर्ट्स भी आते हैं कि 5 लोग वहां पे गोली दे करके यंग लोग मारे गए। अभी उस पे भी पुलिस इनकार कर दे रही है कि वो हमारे गोली से नहीं मरे। फिर उसका भी एक वीडियो मैंने देखा है जो कह रहे कि पुलिस का कहना है कि हमारे स्टेटमेंट को मान जाओ वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, जो बेचारा इंजर्ड है। तो देखिए, स्टेट के पास में मशीनरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में मशीनरी है, वो उसका उपयोग भी करती है, दुरुपयोग भी करती है। तो पुरसुकून तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जाए, ये एक रास्ता है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है तो दूसरे स्टेट में हो।
अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में ज्यादती होती है तो दूसरे के लोग या जो तंजीम है वो लोग जो है, और तंजीम में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल भी होते हैं, तो अल्टीमेटली बक स्टॉप एट द कोर्ट। जब गवर्नमेंट नहीं हरकत में आती है तो हमारे आसरा, हमारा उम्मीद कोर्ट ही है। हाल में ही तृणमूल माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था, कल ही का दिन था, और ममता बनर्जी ने यह कहा भी है कि असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, ये बिल पार्लियामेंट ला रहा है, पार्लियामेंट में तृणमूल के जो एमपीज है वो बहुत कम है, और सिर्फ तृणमूल नहीं, अगर हम अपोजिशन को भी मिला लेते तो वो तो गवर्नमेंट में है नहीं, मेजोरिटी इनके पास में है नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और भी अपोजिशन को हम मिला लेते हैं। आज मेजोरिटी में बीजेपी है, तो बिल लाने का काम बीजेपी कर रही है, बिल को अगर लागू किया जाएगा तो वो भी बीजेपी करेगी। भाई, सरकार जो अपोजिशन में है या ममता बनर्जी से जो होना है वो कर रही है। वो आज बंगाल के असेंबली के तहत से वो रेजोल्यूशन पास होने वाला है, और जब अपोजिशन मिल करके इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज करेंगे। किसी भी बिल को पास करने में स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है? देखिए, अगर वो सेंटर से बिल पास हो रहा है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल, और खासतौर पे आप देखिए किसान बिल का भी जो मामला था और वक्फ बिल का जो मामला है, तो वक्फ बिल में भी स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया गया। वो खुद ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के नाम से उन्होंने ये बिल पेशकश किया, और अभी जो है जेपीसी का गठन कर दिया। जेपीसी भी ऐसा है कि वो टाइम नहीं देता, जिनसे सवाल पूछने चाहिए, जिनका राय लेना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है उनको नहीं बुला करके, जो कि स्टेक होल्डर्स नहीं है या जो एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको बुला करके वो अपना रिपोर्ट फाइल करने के चक्कर में। तो मसला यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है जब अगर सेंटर कोई गवर्नमेंट को ला रहा है, खास तौर पे जब ये सेंटर का डोमेन हो। वक्फ बिल जो है ये सेंट्रलाइज्ड है और ये सेंटर का डोमेन है।